Hello dear students, welcome in the class of Basic Physics. Today is our fourth lecture on units and measurement. So today's topic of that video is error and types of error and how to minimize the error. आज का टॉपिक क्या है हमारे वीडियो का? एरर, यानी आप एरर मीन्स क्या होता है आपको पता चलेगा. देन टाइप्स ऑफ एरर मीन्स उस एरर के कितने टाइप्स हैं एंड हाउ टू मिनिमाइज द एरर, और उस एरर को हम किस तरीके से बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो विथ फर्स्ट सी द लर्निंग आउटकम. सो व्हाट इज द लर्निंग आउटकम? आज ये वीडियो आप देखने वाले हो. सो इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हो? सो फर्स्ट लर्निंग आउटकम ऑफ दैट वीडियो इज यू विल बी एबल टू नो द डेफिनेशन ऑफ एरर, यानी आप एरर की डेफिनेशन आपको पता चलेगी. देन second learning outcome of that video is you know the types of error and also the classify the types of error, यानी आपको कितने टाइप से एरर के वो भी पता चलेंगे और उस टाइप को आप क्लासीफाई भी कर सकते हो. देन आफ्टर थर्ड लर्निंग आउटकम ऑफ दैट वीडियो इज you will be able to know the how to minimize the एरर, यानी हम उस एरर को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दैट वीडियो इज एरर. सो व्हाट इज द एरर? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू मीन्स इट इज अ एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड ईच मेजर्ड वैल्यू, यानी हम मेजर्ड वैल्यू में से अगर ट्रू वैल्यू को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? एरर. सो दिस एरर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस एरर को एक्सप्लेन करने के लिए. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेंथ ऑफ अ टेबल इज 3 मीटर. एक टेबल है और उस टेबल की लेंथ कितनी है? 3 मीटर है. सो दिस 3 मीटर इज एक्चुअल वैल्यू, यानी उसकी ट्रू वैल्यू है. उस टेबल की लेंथ की ट्रू वैल्यू क्या है? 3 मीटर. बट उस लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं, अगर उस टेबल की लेंथ हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय 2 मीटर से, यानी पहले 3 मीटर है और हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं 2 मीटर से, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? इट इज़ अ 5 मीटर. सो दैट अगर हमको उस टेबल की लेंथ की अगर आपको एरर निकालनी है, सो हम क्या करेंगे? ईच एक्चुअल वैल्यू में से हम ईच मेजर्ड वैल्यू को हम माइनस करेंगे, यानी फॉर्मूला ही वैसा है एरर का. सो दैट ईच मेजर्ड वैल्यू कितनी है इसकी? 5 मीटर, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 3 मीटर. सो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 मीटर. सो एरर ऑफ दैट लेंथ ऑफ अ टेबल इज 2 मीटर. देन फॉर लेस एरर मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, यानी अगर आपको एरर को कम करना है तो हमको मेजरमेंट भी बहुत एक्यूरेटली करना पड़ेगा. देन एरर कैनॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड. हम एरर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं बट उसको हम कम कर सकते हैं, यानी मिनिमाइज कर सकते हैं. देन टाइप ऑफ एरर. सो डियर स्टूडेंट, अभी हमने जो एरर के बारे में पढ़ा है, सो उस एरर के कितने टाइप्स हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर. कितने टाइप से एरर के? 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप ऑफ द एरर इज इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंटल एरर और कांस्टेंट एरर. पहला टाइप कौन सा है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, और उस एरर का ही दूसरा नाम है कांस्टेंट एरर. देन सेकंड टाइप ऑफ द एरर इज सिस्टमैटिक एरर, एंड उसी का ही दूसरा नाम क्या है? परसिस्टेंट एरर. एंड थर्ड रैंडम एरर, और उसी रैंडम एरर का ही दूसरा नाम क्या है? इट इज़ अ एक्सीडेंटल एरर. दिस 3 टाइप ऑफ द एरर कैन बी एक्सप्लेन वन बाय वन in the next slide. So first is the instrumental error, or it is also called as a constant error. So what is the instrumental error? The error are occur due to the use of faulty instrument.
हम अगर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर कर हम उसके रीडिंग्स ले रहे हैं, सो उस रीडिंग में अगर कम ज़्यादा यानी एरर आती है, सो दिस एरर कैन बी ऑकर ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट. सो देयरफॉर दिस एरर आर कॉल्ड एज अ कांस्टेंट एरर. हमेशा हम वही इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे, सो उसी से सेम रीडिंग कॉन्स्टेंटली परफॉर्म होंगे, सेम रीडिंग आएंगे. सो दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर, सच एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट. अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंटल एरर को मिनिमाइज करना है, सो हम एक्यूरेटली मेजर्ड किया हुआ ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे. देन एग्जाम्पल ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर इज, सब स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि मीटर स्केल के बारे में. स्केल आप सभी को ही पता है. सो स्केल के ऊपर में पर्टिकुलर 12 सेंटीमीटर की स्केल होती है, 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है. सो स्केल में क्या रहता है, पर्टिकुलर एक नंबर्स रहते हैं. कहाँ से स्टार्ट होती है स्केल, 0 से, और जितने सेंटीमीटर की वो स्केल है अप टू डैट सेंटीमीटर तक उसके ऊपर में नंबर रहते हैं. सो स्टूडेंट्स आपने कभी सोचा है कि 0 और 1, फिर 2, 3, 4, 5 अप टू सपोज 12 सेंटीमीटर की स्केल है. सो 0 और 1 में कितने लाइन्स होते हैं? सो उसमें हमेशा ध्यान में रखना 0 और 1 में होते हैं 10 लाइन. कितने लाइन होते हैं? 10 लाइन. सो 0 के बाद की फर्स्ट वाली जो छोटी लाइन रहेगी वो कितने की हो जाएगी फिर? 0.1. उसके बाद में अगर मैंने पूछा कि सेकंड वाली लाइन कितने की होगी फिर? 0.2, यानी हम छोटी वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं. देन आफ्टर सपोज मैंने पूछा है आपको कि फिफ्थ वाली लाइन कितने की हो जाएगी फिर? 0.5 की. और आफ्टर दैट 10th वाली लाइन कितने की हो जाएगी फिर? वो 0.10 की होगी क्या? नहीं. 0.10 मीन्स वॉट? इट इज़ अ 1 सेंटीमीटर, यानी वो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का स्केल हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इफ द मीटर स्केल इज नॉट कैलिब्रेट प्रॉपरली, अगर उस मीटर स्केल में पर्टिकुलर मेजरिंग नंबर ही बराबर नहीं है, यानी उसमें रीडिंग्स बराबर ही नहीं आ रहे हैं, सो देन ईच मेजर्ड वैल्यू गिव्स सेम एरर, यानी उसमें से क्या होगा कि हमेशा वही एरर रिपीट यानी कॉन्स्टेंटली परफॉर्म होगी. नाउ another example on instrumental error is vernier caliper. So this is the diagram of vernier caliper. This vernier caliper instrument is used to measure the diameter of object, height of the object, थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. डायमीटर में भी इनर डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस वर्नियर कैलिपर से, एंड आउटर डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इन दैट फर्स्ट देखो ये वर्नियर कैलिपर में upper jaw and it is a lower jaw. This upper jaw is used to measure the inner diameter of the object. आपको अगर inner diameter निकालना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? upper jaw का. and lower jaw is used to measure the height of the object. Then there are two types of scale in the vernier caliper. First is the main scale एंड सेकंड इज द वर्नियर स्केल. सो दिस इज द, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल कि 2 से लेकर 4 तक की जो स्केल है, 2, 3, 4, ये स्केल को हम बोलेंगे मेन स्केल. एंड 0 से लेकर 10 तक की जो छोटे छोटे नंबर्स वाली जो स्केल दी हुई है उसे हम बोलेंगे वर्नियर स्केल. सो 2 और 3 और 4 में यानी मेन स्केल में कितने नंबर्स की लाइन है? छोटी छोटी नंबर्स में है. इसमें हम काउंट करेंगे सबसे पहले 2 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 2 और 3 में कितने डिजिट्स है? 10 डिजिट्स. सो हम मेन स्केल की रीडिंग हमेशा कैसे लेंगे? जैसे 2 के बाद वाली फर्स्ट लाइन कितने की हो जाएगी? 2.1. 2 के बाद वाली फिफ्थ लाइन कितने की हो जाएगी? फिर कितना रीडिंग होगा उसका? 2.5. एंड देन अगर 2 के बाद की 10 वाली लाइन कितने की हो जाएगी? फिर 3.0. 3.0 को हम क्या बोलेंगे? 3. देन दिस इज़ द रीडिंग ऑफ मेन स्केल. हमेशा ध्यान में रखना कि मेन स्केल के रीडिंग हमेशा पॉइंट में यानी डेसिमल में ही आएंगे. एंड देन दिस 0 से लेकर जो 10 तक की जो स्केल है उसे हम बोलेंगे वर्नियर स्केल. एंड दिस वर्नियर स्केल की वैल्यू हमेशा
पॉइंट में नहीं आएगी, हमेशा डेसिमल में नहीं आएगी, उसको हम लिखेंगे सिर्फ डिजिट में, यानी सिंगल डिजिट 1 2 अप टू 10. देन द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर. Now second type of error is the systematic error or persistent error. Systematic error का ही दूसरा नाम क्या है? Persistent error. So this error occur due to the defective setting in the measuring instrument. ये error किस प्रकार से आती है, जनरेट होती है? डिफेक्टिव सेटिंग के वजह से. डिफेक्टिव सेटिंग इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट में जो भी डिफेक्टिव सेटिंग्स होती है, सपोज हम स्केल चेंज कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर डिक्रीज नहीं हो रहा है या फिर वोल्टमीटर में वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर डिक्रीज नहीं हो रहा है, सो दिस एरर इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर. उसको हम कौन सी एरर बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे. Then such systematic error can be minimized by detecting their cause. वो systematic error को हम किस प्रकार minimize कर सकते हैं? जब तक हमको उसका पता नहीं चलता कि ये कौन से कारण से इसमें error आ रही है, कौन से defective settings के वजह से error आ रही है, तब तक हम इसको minimize नहीं कर सकते. Then दिस एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव. हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये एरर कभी भी पॉजिटिव भी रह सकती है या फिर निगेटिव भी रह सकती है. देन एग्जाम्पल ऑन सिस्टमैटिक एरर. सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टमैटिक एरर, इट इज अ एमीटर. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एमीटर. सो डू यू नो द एमीटर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर? सो एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measuring direct or alternating electric current in ampere. हमेशा ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट इन एम्पियर. करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. देन डू स्टूडेंट्स, दिस मैग्नेटिक नीडल इन द एमीटर कैन बी डिफ्लेक्टेड. ये जो मैग्नेटिक नीडल है एमीटर में, ये हमेशा डिफ्लेक्ट होती है व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द एमीटर. जब करंट पास होता है एमीटर से, तब ये निडल डिफ्लेक्ट होती है. देन नाउ थर्ड टाइप ऑफ एरर इज रैंडम एरर एंड और एक्सीडेंटल एरर. रैंडम एरर का ही दूसरा नाम क्या है? एक्सीडेंटल एरर. सो दिस रैंडम एरर ऑकर ड्यू टू द सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. सपोज हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट और उस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर वोल्टेज नहीं बराबर दिख रहा है, सो दिस इज ड्यू टू द रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर. देन दिस रैंडम एरर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं. देन रैंडम एरर इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सीडेंटल एरर. रैंडम एरर का ही दूसरा नाम क्या है? एक्सीडेंटल एरर. दिस रैंडम एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड. हम ये रैंडम एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? नहीं. यानी इग्नोर कर सकते हैं क्या? नहीं. बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड. हम उसको मिनिमाइज्ड कर सकते. देन हाउ टू मिनिमाइज द एरर इन द मेजरमेंट. यानी हम कोई भी अगर मेजरमेंट करते हैं, सो उसमें जो भी एरर आती है, हम उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं, यानी मिनिमाइज कर सकते हैं. सो लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग अ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. हमेशा हम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, सो हमेशा लार्ज मैग्नीट्यूड की ही क्वांटिटी को मेज़र करना चाहिए. उससे क्या होता है? एरर हमेशा कम आएंगी. देन नेक्स्ट स्टेप टू मिनिमाइज द एरर इज टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग एंड फाइंड इट्स मीन वैल्यू. हमेशा हम जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, सो पर्टिकुलर हर एक प्रोसीजर के लिए हमें 1 से लेकर 4-5 रीडिंग हमको निकालनी ही चाहिए. क्यों? क्योंकि हम उस 4-5 रीडिंग से हम उसका मीन एवरेज निकालेंगे, मीन सी एवरेज निकालेंगे, एंड देन आफ्टर दिस इज द पर्टिकुलर minimize the error in the measurement. Then third step to minimize the error in the measurement is using an instrument whose least count is small. हमेशा ध्यान में रखना,
हमको अगर एरर कम करना है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हमेशा कम होता है। हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा है वर्नियर। नाउ नाउ अभी हम देखते हैं समरी। इस वीडियो से आपको क्या समझ में आता है? यू कैन डिफाइन द एरर इन द गिवन मेजरमेंट। आपको कोई भी अगर क्वांटिटी का मेजरमेंट दिया रहा और उस क्वांटिटी से आप उसका एरर कितना है वो आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफिनेशन ऑफ एरर। देन सेकंड, यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एरर। आप हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी एरर यहाँ पे ऑकर हुई है। देन यू कैन मिनिमाइज द एरर इन द मेजरमेंट। आप हमेशा अगर कहीं पे एरर हो रही है वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, सो हाउ टू मिनिमाइज द एरर आप इससे बता सकते हो। देन आवर अपकमिंग टॉपिक ऑफ द वीडियो इज न्यूमेरिकल ऑन द एरर। आपने जो अभी एरर का जो टॉपिक देखा है उसके ऊपर के हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो देन thank you for watching this video. Keep learning, happy learning. Thank you.